एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह। हाँ, सल्फ मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे और कंसंट्रेटेड अल्कलीस होंगे, सोडियम, पोटाशियम, कास्टिक सोडास। ठीक है, तो ये अल्कलीस हैं। और एक ग्रुप है वेजिटेबल एसिड का, क्रोजिव वेजिटेबल एसिड्स। ठीक है, एक वेजिटेबल इरिटेंट पॉइजंस है। ठीक है, अब बाज को आप कंफ्यूज कर देते हैं वेजिटेबल पॉइजंस को वेजिटेबल एसिड्स के साथ। वेजिटेबल इरिटेंट पॉइजंस और हैं, वेजिटेबल एसिड और है। ठीक है, वेजिटेबल एसिड में एक ही है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है। और इरिटेंट जो पॉइजंस जब हम पढ़ेंगे, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपके पॉइजन के ग्रुप्स की, तो उसमें हम वेजिटेबल पॉइजंस पढ़ेंगे, जो कि कुछ वेजिटेबल्स हैं वो पॉइजनिंग इफेक्ट रखती हैं। तो जब हम वो स्टडी करेंगे तो उसमें हम बताएंगे वो क्या है। अभी तक हम क्रोसिव के वेजिटेबल एसिड देखते हैं, इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड है। हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है हाईली टॉक्सिक एसिड है। ठीक है, इसको आइडियल सुसाइडल पॉइजंस भी कह सकते हैं। इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये जो होता है, ये फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसमें होता है। पर्सिक एसिड भी कहते हैं इसको, साइनोजेंस भी कहते हैं। ब्लूइश वाइट सॉल्यूशन भी इसका होता है। शैली सॉल्यूशन सुना है कभी आपने, लैब्स में यूज होता है शैली सॉल्यूशन। आप लोगों ने कभी यूज किया है लैब्स में, एफएससी में? लैब्स में भी यूज होता है, फोटोग्राफी में भी यूज होता है, प्लेटिंग में भी यूज होता है, मेटल प्लेटिंग में भी यूज होता है। तो इसके डिफरेंट यूजेज हैं। फ्यूमिगेशंस के तौर पे भी यूज होता है। और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ठीक है, वहां पे भी फ्यूमिगेट करने के लिए हाइड्रोसाइनिक एसिड यूज होता है। बाज का ऑपरेशन थिएटर्स को फ्यूमिगेट करने के लिए हाइड्रोसाइनिक एसिड यूज होता है। पहले यूज होता था, अब भी इसको ऑब्सलीट कर दिया है। जो हमारे ये ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में अब वहां पे दूसरी गैसेस यूज होते हैं, क्योंकि ये काफी डेंजरस गैस है। ठीक है, अगर आप पारिक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ स्टोरीज भी लिखी हुई है हाइड्रोसाइनिक एसिड की। ओके, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है आपको क्या होता है? यस सर। ठीक है, जो पौधों को के लिए जो ग्रीन हाउस बनाया होता है, जो उसी में ग्रो कर सकते हैं ग्रीन हाउस में, तो उसके इफेक्ट के लिए कुछ गैसेस उसमें छोड़ी जाती हैं, तो उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस भी होती है। ठीक है, तो एक वो स्टोरी लिखी हुई है कि एक बंदे ने अपना ग्रीन हाउस बनाया हुआ था, उसने उसमें ये गैस छोड़ी, और उसके बाद उसने वो उसको बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया, और वो बाहर चला गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि मैं उसने अपनी कीज तो ग्रीन हाउस में ही वो भूल गया है अंदर। तो उसने जैसे ही उसका डोर खोला, तो वो तो इतनी गैस उसमें फैल चुकी थी कि उसके दरवाजे पे ही डेथ हो गई विद इन सेकेंड्स। इनहेलेशनल रूट के जरिए। तो ये बहुत डेंजरस गैस है। ठीक है, प्योर गैस जो है वो कलरलेस होती है। ठीक है, और इसका बिटर एलिमेंट टेस्ट होता है। कड़वे बादाम कभी किसी ने खाए हैं? वेरी गुड। अगर आपने 8-10 खाए होते तो आज हमारे साथ ना होते यार। है, तो बिटर एलिमेंट जो होता है, अगर वो कोई 10 से 15 बिटर एलिमेंट खा ले तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसमें बिटर एलिमेंट जो होता है उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है उसमें, जो जो बिटर टेस्ट कार होता है। तो ये इस गैस का टेस्ट भी बिटर एलिमेंट की तरह ही होता है, और बिटर एलिमेंट के छिलके में भी ये हाइड्रोसाइनिक बनता है। ठीक है, अगर आप 10 से 15 कड़वे बादाम खा लें तो डेथ हो सकती है। अब इसके जो यूजेज हैं वो हमने देख लिए हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। फ्यूमिगेशंस में यूज होता है, ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, लेबोरेटरीज में यूज होता है, कुछ मेडिसिनल यूज भी है। और ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है हमारी बॉडी का। 15 to 30 माइक्रोग्राम जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है। जिस तरह बाकी मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, बाकी एंजाइम्स होते हैं, इसी तरह हाइड्रोसाइनिक एसिड भी हमारी बॉडी में 15 to 30 माइक्रोग्राम्स होता है। प्रोटोप्लाज्मिक साइटोटॉक्सिक एक्शन है इसका। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक साइटोटॉक्सिक क्या होता है? आप लोगों ने फिजियो पढ़ी हुई है ना। ये हमारे साइटोक्रोम P450 सिस्टम सुना हुआ है आपने?
Yes, sir. ठीक है। तो साइनाइड आयंस जो होते हैं ये उसी सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो है हमारे, ये कहाँ पे होता है साइटोक्रोम P450 सिस्टम? सेल में। लिवर। सेल में कहाँ पे होता है? सेल में डिफरेंट चीजें होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम P450 सिस्टम को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, उसके बाद वो उसका क्या रोल है साइटोक्रोम P450 सिस्टम? वो बहुत से ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है और ये उससे क्या बनता है फिर हमारी बॉडी में, जिससे हम काम करते हैं, एनर्जी डेवलप होती है जिससे। एटीपी। हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सेल से। NADPH। एटीपीज। ठीक है, तो जो एटीपीज हैं वो नहीं बनते फिर। ठीक है, सेलुलर ऑक्सीडेशन के साथ ये एक्ट करता है और जो हमारे एटीपीज बन रहे होते हैं उसका जो फाइनल स्टेप होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है बॉडी में और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, बाकी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं और उस वजह से रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज होता है और डेथ हो जाती है, क्योंकि एटीपीज नहीं बन रहे होते और सडन डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो फाइनल स्टेप होता है हमारी सेलुलर ऑक्सीडेशन का, उसको ये ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को ये हिट करता है। ठीक है, ये इसका एक्शन है। वेजिटेबल एसिड है, भी कहते हैं इसको, साइनोजन भी कहते हैं, प्रोसिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कलरलेस होता है, वोलाटाइल होता है, बिटर एल्मंड लाइक स्मेल होती है इसकी। अभी आपको बताया इसका। फाउंड इन मैनी फ्रूट्स एंड लीव्स वेयर इट एक्सिट्स एज ग्लूकोसाइड मैग्लिन। ग्लूकोसाइड मैग्लिन जो है ये इटसेल्फ ये हार्मफुल नहीं होता, जैसे ही ये बॉडी के एंजाइम्स के साथ मिलता है तो फिर ये हार्मफुल बन जाता है। ठीक है, present in the kernels of peaches, plums and bitter apples। ये पोटेशियम साइनाइड की आप देख लें क्रिस्टल्स की तरह होता है। ठीक है, और कैल्शियम साइनाइड यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने डिस्कस किया है। इट इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज सिस्टम। ठीक है, सेल में ऑक्सीजन जो है फिर वो यूटिलाइज नहीं होती, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के साथ ये एक्ट करता है और सेल डेथ हो जाती है ड्यू टू इंटरनल एस्पेक्सिया आफ्टर अब्जॉर्प्शन। लोकली जो है अगर कोई सोल्यूशन लेगा हाइड्रोसायनिक एसिड तो ये क्रोजिव के तौर पे एक्ट करता है। जो जीआईटी ट्रैक्ट है, माउथ है, ठीक है, उसमें आगे जीआईटी ट्रैक्ट आ जाता है सारा, उसमें ये क्रोयन कॉज करता है, इसलिए इसको क्रोजिव वेजिटेबल एसिड कहते हैं। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, आप इसके साथ क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगी अगर इनहेल किया है? ठीक है, अगर हाइड्रोसायनिक एसिड गैस इनहेल किया है तो सडन डेथ होगी विद इन ए मिनट एंड मे बी विदाउट अ क्राई। अभी आपको एक स्टोरी सुनाई है जो ग्रीन हाउस की, वो भी इसी तरह थी। तो ये गैस बहुत डेंजरस है। इफ डेथ इज डिलेड, उसमें डिस्निया सीएनएस सिम्टम्स आते हैं, डिस्निया, कन्वर्जेंस, डायलेटेड पीपल्स फॉर फ्यू मिनट्स, क्योंकि एस्फिक्सिया हो रहा होता है। इफ इंजेस्टेड, अगर कोई इसको पी लेता है, गिडीनेस हो गई, डिस्निया, डायलेटेड पीपल्स, लॉस ऑफ मसल पावर विद इन अ मिनट, क्रोजन ऑफ द माउथ, थ्रोट एंड स्टमक होगा जिससे पेन कॉज होगी। वॉमिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती इसमें, रेस्पिरेशन स्पॉस्मोडिक होती है और फेस जो है साइनोस हो जाता है ड्यू टू एस्फिक्सियल इफेक्ट्स। क्रॉनिक पॉइजनिंग में जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे हाइड्रोसायनिक एसिड गैस यूज हो रही होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में, फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में, तो उनमें क्रॉनिक पॉइजनिंग हो सकती है जिसमें हेडेक उनको फ्रीक्वेंट रह सकता है, वॉमिटिंग ऑन एंड ऑफ होती रहती है, डायरिया होता रहता है। ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती रहती है। फेटल डोज,
50 ग्राम प्योर एसिड। अगर कोई एसिड लेता है, इंजेस्ट करता है, तो 50 ग्राम इज इनफ। या 10 to 15 बिटर एलिमेंट्स, 10 से 15 कड़वे बादाम अगर पीस के कोई खा लेता है, वो भी फेटल होते हैं। और इसका फेटल पीरियड बहुत ही कम है। अगर एक फेटल डोज में ये ले लिया जाए तो विद इन 1 to 2 मिनट्स इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम ही नहीं मिलता, उससे पहले ही डेथ हो जाती है। माहम नजीर, माहम नजीर, कितना फेटल पीरियड है हाइड्रोसायनिक एसिड का? 150. माइदा हलीम। जी माहम। सर फेटल डोज पे फेटल पीरियड फेटल पीरियड कितना है बेटा? सर 150 मिनट. 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, और फेटल डोज कितनी है आमना अहमद? आमना है क्लास में? साइन इन तो हुआ। लारे फातिमा। माइदा हलीम। चलो, मुझे ये सारे नाम लिखने पड़ेंगे फिर। इनकी प्रेजेंस तो नहीं होनी चाहिए ना, जो सिर्फ साइन इन हो। मोइस शिराजी। आवाज नहीं आ रही। जिससे पता चले कि ये हाइड्रोसायनिक एसिड हो सकता है। हाइड्रोसायनिक एसिड है। सर डायलेटेड प्यूपिल होगा वेरी गुड। और और साइनोसिस होगा. अच्छा, ये तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं। सर वो अगली स्लाइड आपने ओपन की हुई थी. अच्छा, स्लाइड ओपन की हुई। खाने से कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोसायनिक एसिड हो सकता है, ये पूछ रहा हूँ। सर बिटर टेस्ट है. पिक्चर एलिमेंट टेस्ट होगा उसका। यस ठीक सर. हो गया, चलो गुड। क्या क्या अपीयरेंसेस हो सकती हैं? पिक्चर एलिमेंट टेस्ट होगा आपका। एक्सटर्नल अपीयरेंसेस अगर आप उसमें देखते हैं, तो जो स्मेल होगी वो बिटर एलिमेंट होगी। ठीक है? और इसमें जब पोस्टमार्टम करते हैं ऐसी डेड बॉडीज में, तो उसमें सबसे पहले ब्रेन खोलते हैं। उस ब्रेन में से बिटर एलिमेंट की स्मेल आ रही होती है। अगर आप जो बिटर एलिमेंट अगर कोई खाता है ना, तो सारा तो नहीं खाया, आधा जैसे ही हम बादाम खाते हैं तो उसकी स्मेल लेके देखिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि एलिमेंट की स्मेल कैसी होती है। वो डिफरेंट होती है, ठीक है, नॉर्मल स्मेल से। फेस जो होगा साइनोस्ट होगा ड्यू टू स्पेक्सिया। आइज होंगी संकन होंगी, प्यूपल्स डायलेटेड होंगे। माउथ में फाइन फ्रॉथ होती है। फ्रॉथ क्या होती है? ठीक है,
तो व्हाइटिश कलर की झाग निकल रही होगी मुंह से, नेल्स जो होंगे ब्लू होंगे साइनोसिस की वजह से, राइगर मोर्टस अर्ली डेवलप हो जाता है इसमें। और एक और डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है इसमें, ठीक है, इसमें पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो होती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या होता है पहले ये बताएं मुझे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा थैनाटोलॉजी में अभी, ओके। चले नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक आप लोग पोस्टमार्टम स्टेनिंग ही पढ़ेंगे, जो बॉडी का कलर होता है, ठीक है। तो डेथ के बाद कुछ नॉर्मल कलर्स भी होते हैं बॉडी के, कुछ एबनॉर्मल्स भी होते हैं जो पॉइजन्स की वजह से डेवलप हो जाते हैं, तो उसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहते हैं। जो अगर किसी की डेथ हाइड्रोसायनिक एसिड की वजह से हुई है तो उसमें जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है वो पिंकिश कलर की होती है, पिंक कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग। जो बॉडी का कलर है, जो बॉडी की स्किन का कलर है वो पिंकिश हुआ होता है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। इसी तरह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन के पेशेंट, किसी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में स्किन का कलर कैसा होता है? पर्पल ब्लू। और कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड कलर होता है, चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग हुई होती है। तो इसमें आपने ये याद रखना है, जो पिंक कलर की पोस्टमार्टम है वो हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग है। ये एमसीक्यूज आते हैं बेटा, इसलिए मैं इसे इन्फोर्स कर रहा हूँ। ये मिकोजा भी इसमें पिंक हुआ होता है, कोरोटेड होता है, एयरवेज जो होते हैं ब्लड स्टेन्ड, उसमें फ्रोथ होती है, पेडिकल हेमरेजेस हो सकते हैं ब्रेन में। और ये डेड बॉडी है जिसकी हाइड्रोसायनिक एसिड गैस की वजह से डेथ हुई है, ठीक है। ये रियल पिक्चर है, नेट से लिया मैंने। अब ये नहीं मुझे आइडिया कि ये कहाँ की है, लेकिन ये हाइड्रोसायनिक गैस की वजह से इसकी डेथ। ट्रीटमेंट क्या होगा? हाइड्रोसायनिक एसिड में हम एंटीडोट्स यूज करते हैं, जिसमें एक एंटीडोट है जिसको हम साइनाइड किट कहते हैं। ये आपको बेटा ट्रीटमेंट आना चाहिए, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग ये काफी दफा रिपीट हुआ है। जब आप मेड हेल्पर्स की बुक लेंगे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस ऑफ एचएस की, जिसमें फोरेंसिक मेडिसिन के पास्ट कोई 10 इयर्स के पेपर्स होंगे, तो उसमें कोई 8-10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। तो बाजुकात इसके ट्रीटमेंट पे भी अलहदा से एमसीक्यू आया हुआ है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे एंटीडोट यूज करते हैं, जिसमें साइनाइड किट होती है। इस किट में 3 चीजें होती हैं, अमाइल नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है एंड सोडियम थायोसल्फेट होता है। जो अमाइल नाइट्रेट होता है, इसको देने का तरीका ये है कि सिंपल आप एक रुमाल या कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर इसका एम्प्यूल जो इंजेक्शन होता है उसको तोड़ते हैं और वो उस रुमाल के ऊपर गिरा लेते हैं और इसको सुखा देते हैं, ठीक है, इनहेल करवाते हैं। जैसे ही ये इनहेल होता है अमाइल नाइट्रेट, ये जो साइनोजेंस बने होते हैं बॉडी में, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चिपके होते हैं आयंस, उनके साथ ये जाते हैं और उनको हीमोग्लोबिन से अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर एस्फेक्सियल कंडीशन डेवलप नहीं हो पाती और सांस बहाल हो जाता है। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट है, ये इंट्रावीनस देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है, ये भी इंट्रावीनस देते हैं, आईवी इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीडोट भी इसमें यूज करते हैं, पैप उसको कहते हैं, पैरामाइनोम प्रोपियोनिफेनॉन मेक्स मिथामोग्लोबिन, ठीक है। ये मिथामोग्लोबिन बनाता है, जो मिथामोग्लोबिन इनर्ट होता है और वो फिर बॉडी से निकल जाता है और हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एटीपी फॉर्मेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका तो 2 मिनट का टाइम है सिर्फ फेटल पीरियड। अगर उसमें फेटल डोज ना ली गई हो, अगर कम फेटल डोज में हो सकता है 2-4 ग्राम हो, ठीक है, तो उसमें अगर अब पेशेंट लकीली हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी डेथ नहीं हुई, तो फिर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक हो गया बेटा? ठीक है सर। मेन पर्पस इसका क्या है, जो हम पैप देते हैं, इज टू कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू मिथामोग्लोबिन व्हिच कंबाइंस विद साइनाइड टू फॉर्म नॉन टॉक्सिक सिन मिथामोग्लोबिन, टू कन्वर्ट साइनाइड टू रिलेटिव नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट बाय गिविंग सोडियम थायोसल्फेट।
जो अगर पैप देते हैं तो वो हीमोग्लोबिन को मिथाइलोग्लोबिन में जो कि साइनाइड के साथ कंबाइन हुई होती है उसमें डेवलप करती है, ठीक है, और सेम में थाइमोग्लोबिन जो होता है वो होता है। इसी तरह सोडियम थायोसल्फेट देते हैं तो वो साइनाइड के साथ मिलकर नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट बनाता है, ठीक है। सर्वाइवल फॉर 4 आवर्स इज यूजुअली फॉलोड बाय रिकवरी। और अगर आप पेशेंट को 4 घंटे तक बचाने में कामयाब हो जाते हैं इमरजेंसी में, 4 आवर्स तक सर्वाइव कर जाता है मरीज, तो फिर उसके बचने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। आप उसको स्पेक्सिया में से निकाल चुके होते हैं उसको, और फिर उसको आप बचा सकते हैं बाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट के साथ। तो 4 घंटे तक अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो आपकी एफर्ट्स काम आ गई और पेशेंट बच गए। ऑप्शनल ट्रीटमेंट कुछ हैं इसमें, डाइकोबाल टेट्रासीमेट देते हैं अगर एंटीडोट्स नहीं अवेलेबल, तो उसमें फिर ये चीजें यूज करते हैं, इंजेक्टेड आईवी। और उसके अलावा आप मिथाइलिन ब्लू देते हैं, कोबाल्ट एसीटेट देते हैं, सोडियम सल्फेट थायोसल्फेट्स देते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, लेकिन पहले आपके पास एंटीडोट्स होने चाहिए। एंटीडोट्स नहीं है तो ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट बाजू का ठीक हो सकते हैं, तो जिसमें कम डोजेस में पॉइजनिंग हुई हो तो उसमें ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोसायनिक एसिड की? होमिसिडल जो है वो रेयर है क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा बिटर एलिमेंट लाइक टेस्ट होता है, तो ये रेयर है। लेकिन हाइड्रोसायनिक एसिड गैस अगर किसी ने कमरे में भर दी है और बंद कर दिया है कि बाहर वाला आएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो हो सकती है। सुसाइडल हो सकती है इसमें, ठीक है, पेनलेस डेथ होती है अगर गैस है तो। कैटल पॉइजनिंग में भी यूज होते हैं ये, और जुडिशियल एक्सिक्यूशन, ठीक है, बाद कंट्रीज में ये जुडिशियल एक्सिक्यूशन के तौर पे यूज होता है। उसमें क्या होता है, किसी को पता है ये कैसे होती है हाइड्रोसायनिक एसिड गैस की वजह से? किसी को नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, ये क्या होता है कि जो प्रिजनर होते हैं जिनको डेथ सेंटेंस दिया होता है उसको एक चैम्बर में बंद करते हैं, एक स्पेसिफिक चैम्बर बनाए होते हैं जुडिशियल एक्सिक्यूशन के लिए, जहाँ पे उन्होंने ये गैस यूज करनी होती है। तो वो चैम्बर में एक चेयर होती है, उस चेयर के साथ वो उस बंदे को बांध देते हैं, और चेयर के नीचे कुछ सुराख होते हैं, और उसके नीचे एक बाउल रखा होता है। बाउल में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और पानी होता है, वो उस बाउल में पड़ा होता है। और उसके ऊपर लेड बॉल्स, ये जो हाइड्रोसायनिक एसिड की बॉल्स बनाई होती है उन्होंने, वो उसके ऊपर लटक रही होती है, और जिसको एक किसी थ्रेड के साथ या रोप के साथ बांधा होता है, और वो रोप बाहर होता है चैम्बर के। और एक स्टेथोस्कोप होता है जो उस प्रिजनर की चेस्ट को लाया जाता है, और उसका लंबी ट्यूब होती है जो बाहर तक जाती है चैम्बर की, जहाँ पे एक डॉक्टर बैठा होता है जो उसके चेस्ट में उसकी हार्ट बीट सुन रहा होता है उस स्टेथोस्कोप के जरिए। तो जैसे ही उसके डेथ सेंटेंस का टाइम होता है कि इतने बजे डेथ इसके होनी चाहिए, तो वो लेड बॉल वाला रोप काट देते हैं, लेड बॉल्स गिरती हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और वो फिर एक केमिकल जनरेट होता है जिससे गैस निकलती है, हाइड्रोसायनिक एसिड गैस निकलती है। और जो प्रिजनर होता है उसको कहा जाता है कि आप लंबे लंबे सांस लो ताकि आपकी पेनलेस डेथ हो सके, ठीक है। वो लंबे लंबे सांस लेता है, जैसे ही वो गैस अंदर जाती है तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो सीएनएस इफेक्ट होता है, वो बेहोश हो जाता है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो जो डॉक्टर बाहर बैठा होता है वो उसकी हार्ट बीट सुन रहा होता है, विद इन जो ब्रेन डेथ है वो तो विद इन मिनट्स हो चुकी होती है, और 5 to 10 मिनट्स तक आपको पता है कि डेथ के बाद भी हार्ट जो है वो बीट करता रहता है, तो वो हार्ट बीट सुनते रहता है डॉक्टर। तो 10-15 मिनट बाद वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये है जुडिशियल एक्सिक्यूशन बाय हाइड्रोसायनिक एसिड। तो इस तरह करते हैं कुछ कंट्रीज, ठीक है। ये गैस चैम्बर्स हैं डिफरेंट, ठीक है सर। ये जी बेटा, एनी क्वेश्चन? पेनलेस डेथ है, पेनलेस डेथ होती है अगर गैस होगी, अगर मेटल डोज में गैस है रूम में तो वो पेनलेस है, उसमें विद इन सेकंड्स डेथ हो जाती है। तो सर जैसे सो होता है बंदा सो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही सो रहा हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे बनती है? सर वो तो एक और एग्जॉस्ट वगैरह से हम्म। कंबशन और ये जो इनकम्प्लीट सर्दियों में कोयले वगैरह जला लेते हैं हम, गिट्टियां जला लेते जी, हैं जी। कोयलों की, ठीक है, तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, आपने अक्सर सुना होगा कि सवात में और नॉर्दर्न एरियाज में वो उन्होंने कहा था जोड़ा सुबह मुर्दा पाया गया, ठीक है। यस यस सर, हाँ। वो इसी तरह होता है कि वो उधर ठंड बहुत होती है सर्दियों में, तो वो कोयले की जो गिट्टियां हैं, कोयले जला लेते हैं, गैस तो आती नहीं है हमारे यहाँ, अक्सर लोड शेडिंग रहती है, तो वहाँ के होटल्स में वो कोयला की गिट्टियां जला लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सारी खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर देते हैं। हालांकि वेंटिलेशन होनी चाहिए, अगर आपने कोयले जलाए हुए हैं तो हमेशा आपकी खिड़की या कोई दरवाजा खुला होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही वो खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं तो रूम में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो ऑक्सीजन के साथ है 70% मोर है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वो उसके साथ मिलती रहती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती रहती है। तो जो जोड़ा है वो तो सो रहा होता है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा एक्ट करती है और उसमें पता भी नहीं चलता, और वो उठने का टाइम भी नहीं मिलता और वो डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन पढ़ेंगे तो उसमें उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन उसमें भी पता नहीं चलता उस गैस की वजह से। तो ये हाइड्रोसायनिक एसिड गैस उससे भी ज्यादा डेंजरस है, ये विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स इसमें डेथ कॉज हो जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो वेजिटेबल इसमें जो है जुडिशियल एग्जीक्यूशन है, सही एंशिएंट प्रैक्टिस है या अभी भी होती है? अभी भी कुछ कंट्रीज में करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में वैसे ही डेथ सेंटेंस ना कुछ अरसे से बैन किया हुआ है, कुछ ने अभी ऑन किया है, लेकिन कुछ अरसे से वैसे ही यूरोपियंस के लिए, हाँ, अमेरिकन को तो वैसे ही लटका देते हैं, सर ठीक है जी बेटे। सर ये जो गैस से जिसकी डेथ होगी भी उसकी पोस्टमार्टम में क्या बॉडी कैविटी से इसकी स्मेल आएगी? बट बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले अगर आप सस्पेक्ट करें, सपोज आपके पास पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आ गई है, आप देखते हैं, आप डॉक्टर साहब देखते हैं कि इसका तो पिंक कलर हुआ हुआ है बॉडी का, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि इसकी किस गैस की वजह से डेथ तो नहीं। फिर आप उसकी जो अटेंडेंट्स हैं जहाँ से बॉडी मिली है, पुलिस जो बॉडी लेके आई है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, उनसे हिस्ट्री लें, उनसे पूछें कि ये कहाँ पे हुई है, किस वजह से आपको लगता है ये, कोई गैस वगैरह तो नहीं थी उधर, कोई ग्रीन हाउस तो नहीं बना हुआ उधर जहाँ पे ये केमिकल्स यूज करते हैं, किसी इंडस्ट्री में तो काम नहीं करता था। तो ये हिस्ट्री मैटर करती है इन केसेस में। अगर वो कहते हैं हाँ जी ये तो किसी इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ पे कोई गैस बनती है, तो आपको फौरन होना चाहिए कि पिंकिश इसकी पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, तो ये हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग हो सकती है। तो फिर आप उसकी सबसे पहले ब्रेन कैविटी लेंगे, उससे उधर से टिपिकल बिटर एलिमेंट स्मेल आ रही होती है, एक तुर्श सी स्मेल होती है, या कभी आपका इत्तेफाक हो कोई आपके बादाम खा रहे हो तो कोई बिटर एलिमेंट आ जाए तो आप उसको सूंघिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि बिटर एलिमेंट स्मेल कैसी होती है, और फिर जो नॉर्मल बादाम है फिर वो सूंघिएगा, और अगर वो आपके पास कोई आधा खाया हुआ आधा आपके हाथ में हो तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्रॉडर होता है थोड़ा सा बिटर एलिमेंट जो होता है वो जो नॉर्मल बादाम है वो इतना ब्रॉडर नहीं होता, तो आप उसकी शेप भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ब्रेन कैविटी खोलते हैं, उसमें बिटर एलिमेंट स्मेल आ रही होती है, और अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तो अगर जब आप उसकी गैस्ट्रिक कैविटी खोलेंगे तो उसमें से भी बिटर एलिमेंट स्मेल आ सकती है। इसके डायग्नोसिस में भी ये है कि हम ब्लड, यूरिन और गैस्ट्रिक सैंपल्स भिजवाते हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में, जिसके बाद वो क्वांटिटी देते हैं कि हाइड्रोसायनिक एसिड नॉर्मल जो बॉडी में आपको मैंने बताया कि 50 to 30 माइक्रोग्राम होते हैं, उससे अगर ज्यादा आती है तो वो कंफर्म कर देती है कि वाकई इसकी डेथ हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? क्लियर है? सर जी 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 सर ये झाग कहाँ से आती है, इसकी क्या मिलती है? झाग की ये सीएनएस में बेटा फ्रॉथिंग बनती है, जो सिक्रीशंस होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होती है ना, म्यूकोलाइटिक सिक्रीशंस, जी सर, वो निकलती है मुंह से, फ्रॉथ उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो फ्रॉथ की डिफरेंट प्रोसेस हैं वो निकलने की,
जिसमें से एक पॉइजन हाइड्रोसायनिक एसिड भी है जिसमें फाइन फ्रॉथ निकलती है, कुछ पॉइजन ऐसे हैं जिसमें ब्लड स्टेन फ्रॉथ निकलती है, और कुछ जो डूबते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जिनकी डेथ होती है, उनके भी फ्रॉथ होती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी फ्रॉथिंग होती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन्स कौन से होते हैं? एनी आइडिया? सही है, जो इंसेक्टिसाइड्स होता है। बिल्कुल, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो स्प्रेज होती हैं, ठीक है। आपने ये जिनका बैकग्राउंड गांव से है तो उनको तो डेफिनेटली पता होगा, जो हम स्प्रेज करते हैं चावल की फसल पे, कपास की फसल पे, कॉटन पे, जो स्प्रेज यूज होती हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। तो उस पॉइजनिंग की वजह से जो डेथ होती है उसमें भी फ्रॉथ आती है, उसमें भी सिक्रीशंस आती हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोसायनिक एसिड में भी फाइन फ्रॉथ आती है, लेकिन फ्रॉथ इसका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं है। फ्रॉथ मैंने आपको बाकी कंडीशंस बता दी, उन कंडीशंस पे भी हो सकती है, इसमें फाइन फ्रॉथ होती है। ये एक हेल्पफुल कंडीशन है लेकिन डेफिनेटिव नहीं है। डेफिनेटिव कंडीशंस कौन सी होंगी हाइड्रोसायनिक एसिड गैस पॉइजनिंग में, अगर आप लेबल करना चाहें? तो पिंक कलरेशन स्किन की, वेरी गुड, स्मेल आना, ठीक है। बिटर एलिमेंट स्मेल होगी, पिंक स्टेनिंग होगी, साइनोसिस होगी, या फिर हेल्पिंग पॉइंट आ जाते हैं, फाइन फ्रॉथ होगी, ठीक है। और ब्लड स्टेन्ड आपको म्यूकस मिल सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिन पे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस देते हैं, लेकिन मेन इसके 2-3 ही हैं, बिटर एलिमेंट स्मेल और पिंकी स्टेनिंग। ये अगर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं तो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लू मिलना चाहिए कि हाइड्रोसायनिक एसिड गैस की वजह से डेथ हो सकती है। फिर आप उसमें उसके सैंपल्स भी जो आते हैं जब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज में, तो वो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देते हैं उन सैंपल्स पे। तो फिर आपको वो आपका जो डायग्नोसिस है जो आपने कहा। एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई जानवर स्प्रे वाला घास खा ले तो उसे लीमो खिलाते हैं, तो लीमो में ऐसी कौन सी चीज होती है जो एंटीडोट एज एक्ट करे? लीमो एंटीडोट के तौर पे यूज होता है ना। लीमो कौन सा एंटीडोट है? सिट्रिक एसिड है ना। जी सर। ठीक है, तो ये इसको जनरली यूज करते हैं, जैसे हाउस होल्ड एंटीडोट्स होते हैं ना, हाउस होल्ड में, बिल्कुल। तो वे जनरली यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल में भी लीमो खिला रहे होते हैं जब वो बंदा वो अपने सेंसेस में नहीं होता, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड अल्कलीज पॉइजन में आप ये दे सकते हैं लीमो। आपने वो एंटीडोट्स में पढ़ा था, जो एसिड्स हैं वो अल्कलीज को न्यूट्रलाइज करते हैं, हाउस होल्ड रेमेडीज के तौर पे यूज होती है, तो कोई इसका स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर। तो आपने जब आना हो वो मुझे टेक्स्ट कर दे, हम देखना चाहते हैं, कोई अगर ग्रुप की सूरत में आप लोग आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं अपनी ड्यूटी में आपको जितने भी 8-10 स्टूडेंट आना चाहें, लाहौर से हैं, बाहर से हैं, आई हैव नो इशू। तो आप अगर मेडिको लीगल कंडक्शन देखना चाहते हैं कि मेडिको लीगल होता कैसे है, क्योंकि मेन काम आपका फोरेंसिक में यही होगा, जो आप जब भी आप फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो आपको मेडिको लीगल केस जरूर करना है, दूसरा आपको ऑटोप्सी जरूर करनी है, और इससे आप बच नहीं सकते कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं करूंगा नहीं। जब भी आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, जब आप मेडिकल ऑफिसर बनेंगे और वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, तो आपने ये 2 चीजें मस्ट करनी है, चाहे आप सर्जन हैं, चाहे आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उससे पहले तो आपने मेडिकल ऑफिसर होना है ना। तो आपने ये 2 चीजें आपको मस्ट आनी चाहिए और ये आपने करनी है। तो आप लोग वॉलंटियर जो भी आते हैं, आप लोग ग्रुप में मुझे बता दें कि हम आना चाहते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा मेरी ड्यूटीज किस दिन है। तो आप लोग उस दिन आके जो भी मैं मेडिको लीगल एग्जामिनेशंस करूंगा आपको सिखा देंगे। वुमेन मेडिकल ऑफिसर के लिए रेप एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेप केसेस भी आते हैं, तो अगर वो देखने होंगे तो वो आ सकती हैं, वो आके देख सकते हैं। ऑटोप्सीज का मैं खुद आपको कर दिया करूंगा, फिर उसमें जो आना चाहिए, क्योंकि ऑटोप्सी कभी कभी आती है पोस्टमार्टम, तो उसमें फिर मैं खुद आपको बता दिया करूंगा कि मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूँ। तो जो भी फिर आए
पहुंच सकता हो तो वो जनरल हॉस्पिटल में आके वो देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीजें होती कैसे और इसमें हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, हम भेजते कैसे। ठीक है बेटा? ठीक है सर।